गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। राधे राधे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो राज फैमिली को लेकर एक गलतफहमी तो सबकी दूर हो गई होगी। जो उन पे इल्ज़ाम लगता था कि ये जो अड़े अड़े इनकी बहन है उनको वो कंट्रोवर्सी करना सिखाए हैं और वो कंट्रोवर्सी करती हैं, दोनों मिलके कंट्रोवर्सी करते हैं पैसे कमाने के लिए। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो अपना वेडिंग एनिवर्सरी मना रही हैं और राज फैमिली वहाँ जाना नहीं चाहती है, तो अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि जो कंट्रोवर्सी हुई थी पिछली, वो फेक कंट्रोवर्सी नहीं थी, वो जगत भैया की इसमें कोई गलती नहीं थी। भैया की बहन भी उन्होंने इस बात को क्लियर किया था, क्योंकि उस टाइम पे वो भी परेशान हो गई थी कि लोग यही बोलते थे तुम्हारा भाई इस अड़े अड़े को सिखाया है कि कंट्रोवर्सी करो। यहाँ तक कि वो फ़ोन कॉल भी, रिकॉर्डिंग भी लगाया था अड़े अड़े से बात वाली कि क्या तुमको भैया कंट्रोवर्सी करना सिखाता है। तो ये बोली कि ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई कंट्रोवर्सी करना सिखाता नहीं। और बात ये हुई थी, अड़े अड़े ने सबसे पहले कंट्रोवर्सी किया था जब ये अम्बाला गई थी। जगत भैया का अफेयर सामने आया था, जगत भाभी परेशान थी, तब आंटी के साथ गई थी। तो वहाँ से आने के बाद इन्होंने क्या किया, कमेंट्स का बहाना लिया कि कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं कि तुम जगत भाभी को सपोर्ट नहीं कर रही हो, उनको उनके लिए कुछ बोल नहीं रही हो, मिलने नहीं जा रही हो। फिर इन्होंने सारी उल्टी कर दी थी यहाँ पे आके। और उल्टी ये की थी कि जगत भाभी ने मुझे वहाँ पे बोला था कि सब कोई यहाँ पे रोटियां तोड़ने आया था, जबकि ये बात जगत भाभी ने इनको नहीं बोला है, इनके सामने से आकर नहीं बोला। इनका कहना है कि कोई यूट्यूबर था उसके सामने बोला था, उसने सुना था तो इनको बताया था। तो एक चीज़ मैं पूछूंगी कि भाई भाभी कौन है? जगत भैया और भाभी थी तुम्हारी जगत भाभी। तो वो यूट्यूबर की बात पे तुमने विश्वास कर लिया, लेकिन अपने भैया भाभी पर थोड़ा बहुत विश्वास रखना था। हो सकता है वहाँ पे और बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, गुस्से में बोला हो, क्योंकि कभी कभार हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो ऐसी बातें निकल ही जाती हैं। तो तुमको उस यूट्यूबर पर विश्वास हो गया, लेकिन अपने जगत भाभी पर नहीं विश्वास हुआ। जाके उनसे पूछ लेती कि भाभी आपने मेरे को ऐसा बोला है, तो अगर सामने से चीज़ें पूछ लेती तो शायद बातें क्लियर हो जाती। तो इस कंट्रोवर्सी के बाद ये 2-3 दिन बाद जगत भैया से मिलने चली गई थी स्कूल में, तो सबको लग रहा था कि ये फेक कंट्रोवर्सी है, जगत भैया ने सिखाया है। उसके बाद इनकी ननद ने कंट्रोवर्सी किया, तो उसमें सामने में क्या कहते हैं, जगत भैया की बहन बोलने लग गई। तो वो कंट्रोवर्सी भी लोगों को फेक लग रहा था, लेकिन अब सारी चीज़ें सामने आ रही कि वो फेक कंट्रोवर्सी नहीं थी। ये अड़े अड़े जान के कमेंट्स का बहाना करके कंट्रोवर्सी किया, और शुरुआत इन्हीं की तरफ से हुई है कंट्रोवर्सी की। राज फैमिली ने कंट्रोवर्सी अड़े अड़े से नहीं किया है। आप लोग अगर ध्यान से पूरी वीडियो देखते होंगे तो आप लोग को समझ में आ गया। अब अड़े अड़े क्रिएटर पार्टी कर रही हैं, तो क्रिएटर पार्टी में जगत भैया का नाम नहीं लिया, लेकिन उससे पहले जब मायके वाली बात कर रही थी तो वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जगत भैया की फैमिली को बुलाना, उनको आना चाहिए। तो वहाँ पे उन्होंने हिंट दिया था, आप लोग जिसको चाहते हो कि मैं बुलाऊं तो उसको मैंने बुला लिया है, फ़ोन पे बात हो चुकी है और आप लोग के कहने के अनुसार मैंने उनको बुला लिया। तो वहाँ पे वो एहसान जता रही थी कि आप लोग चाहते थे पूरी राज फैमिली आए, तो इसीलिए मैं बुला रही हूँ, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। तो वहाँ पे ये अच्छी बनने के लिए बुलाने के नाटक कर रही थी, और इनको भी पता है कि हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, क्योंकि सामने से आंटी जी ने रिश्ता तोड़ लिया है। वो अपने वेडिंग एनिवर्सरी में इनको नहीं बुलाई थी, तो जब वो नहीं बुलाई थी तो इनको दिखावा करने की पहली बात ज़रूरत ही नहीं थी, और वो कमेंट्स लाइक करने की ज़रूरत नहीं थी जिसमें ये लिखा जा रहा था कि क्या आपने जगत भैया की फैमिली को बुलाया है। तो इन्होंने लाइक करके ये साबित किया कि हाँ बुलाया है, लेकिन इन्होंने वीडियो में नाम तो नहीं लिया, लेकिन हिंट दे दिया कि जिसको आप चाहते हो उसको मैंने बुला लिया है। अब यहाँ पे ये बात चली तो जगत भैया के सामने से भी वीडियो बनने लगी, क्योंकि इनकी छोटी बहू का भी बर्थडे आ रहा है 14 तारीख को, और 9 जुलाई को इनका वेडिंग एनिवर्सरी है। तो 9 तारीख को जो एक है रिया ब्लॉग करके, उनके यहाँ भी कोई फंक्शन है, तो उस बात को लेकर उन लोगों ने वीडियो बनाया। अब लोगों को लग रहा था कि अड़े अड़े के घर जाने को लेकर लोग वीडियो बना रहे हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो राज फैमिली में चाहे जगत भैया हो, चाहे उनके भाई हो, चाहे आंटी जी हो, किसी ने ये नाम नहीं लिया कि हम मुझे ये अड़े अड़े ने बुलाया है और अड़े अड़े के यहाँ हमें जाना है। वो रिया ब्लॉग की बात कर रहे थे, 9 तारीख को उनके यहाँ भी फंक्शन है। लेकिन इनकी जो बहन है जगत भैया की, वो बहुत साफ शब्दों में बोलती हैं, तो उन्होंने टाइटल डाला है कि जो मेरे पापा का सगा नहीं है वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो पापा का सगा ना होने की बात इसलिए कह रही हैं कि जब ये जोश टॉक में गई थी तो
इन्होंने वो अंकल जी को बोला था कि वो मेरे से पैसे उधार लिए थे, मतलब वहाँ जाके अंकल जी का इंसल्ट किया था। ये बात वैसे पब्लिक में बोलने भर की नहीं थी, अंकल जी ने उधार लिया था तो वो पैसे वापस भी किए थे इनको 2-3 किस्तों में। तो इन सारी चीज़ों से उन लोगों को बुरा लगा था कि अगर तुमको पैसे चाहिए थे तो तुम मांग लेती, ऐसे पब्लिक में जाके बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। तो इन लोगों में मनमुटाव तो वहीं से चल रहा था। उसके बाद इनकी ननद ने काम खराब कर दिया और उन्होंने क्लियर बोला कि मुझे नहीं बुलाया गया था। पहले फंक्शन हुआ था जिसमें कंट्रोवर्सी के बाद भी अंकल जी गए थे, आपको याद होगा, इनके ननद की बेटी का बर्थडे था, आंटी नहीं गई थी लेकिन अंकल को भेजा था, तब भी अपनी बहन को इन्होंने नहीं बुलाया था। तो उनके कहने का मतलब है कि ये जानबूझ के कंट्रोवर्सी कर रही हैं, ना बुला के मेरी ही फैमिली में झगड़ा लगवाना चाहती थी कि देखो मैं गुस्सा करूं, मैं अपने फैमिली वालों से बोलूं कि मुझे नहीं बुलाया है तो आप लोग क्यों जा रहे हैं। लेकिन वैसे जगत भैया की बहन समझदार है, उनको फर्क नहीं पड़ा, उनके पापा फंक्शन में गए। इस बार के फंक्शन में इनको नहीं बुलाया गया है, आंटी जी को बुलाया गया है, लेकिन वो लोग नहीं जाएंगे, पहले से ही सारों में क्लियर कर दिया है। और आंटी जी ने अपने बहू को लेकर भी बोला है कि जो मेरी बहू की बेइज्जती करेगा, जो मेरी बहू से घमंड से बात करेगा, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई बेसहारा इंसान होगा, अगर उसको सहारे की ज़रूरत होगी तो दूंगी। तो ये खास तौर पर टॉन्ट अड़े अड़े बहन को मार रही थी आंटी जी, क्योंकि अड़े अड़े ही आई थी इनसे सहारा मांगने आंटी जी से, और आंटी जी ने सहारा दिया था। ऐसा नहीं है कि आंटी जी ने वीडियो ही बनाया था, जेवर गहना भी बनवाया था, कपड़े भी दिए थे, पूरा एक जो मायके की तरफ से जाता है वो दिया था। चलो पैलेस का खर्चा इनके ससुराल वालों ने किया था, लेकिन मेकअप का खर्चा हो गया, बाकी मंगलसूत्र, कान का पायल आंटी जी ने दिया है। उनके वीडियो में आप लोगों ने देखा है क्या क्या साड़ी दिया है, जैसे माँ देती हैं। उसके बाद इनके पथफेरों के लिए बुलाया है, दामाद को दिया है, फिर हनीमून को घुमाने के लिए जगत भैया इनको जम्मू ले गए। जब ये ससुराल से भाग के आई थी तो यही परिवार एक मायके की तरह खड़ा होकर इनको समझा बुझा के वहां पे भेजा है। तो ऐसा नहीं है कि राज फैमिली ने सारा गलत ही किया है इनके साथ, लेकिन इनको ससुराल अच्छा मिल गया है, इनका वहाँ पे चलती है, तो इनको अब मायके की ज़रूरत है नहीं। और जो ये दिखावा हो रहा है कि आप लोग जिसको चाहते हो उनको बुला लिया है मैंने, तो एक एहसान करना हुआ है। तो एहसान करने से अच्छा है भाई आप दूर रहो, आपका मन नहीं मिलता है, आंटी जी का मन नहीं मिल रहा, वो दूरी बना ली और दूरी बना के सुखी भी है। तो इस अड़े अड़े को भी दूर रहना चाहिए और कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। सुकून से अपना ब्लॉग बनाएं, लेकिन यूट्यूबर सुकून से कहाँ रह पाते हैं, तो कंटेंट खोजते हैं कि क्या हो कैसा हो। तो आप लोग को खूब मसाला मिलने वाला है अड़े अड़े बहन के क्रिएटर पार्टी में। साथ में जगत भाभी की देवरानी का बर्थडे भी है, उनका भी फंक्शन है। ये अचानक से इन लोगों ने बनाया है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि जगत भैया और जगत भाभी उस दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि उन लोगों का प्लान बन चुका है बाहर जाने का, और उनके हिसाब से प्लान बहुत पहले बन चुका है। वो टिकट खरीद चुके हैं और टिकट के पैसे वापस नहीं होंगे अगर वो कैंसिल कराते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, तो अगर बाहर का प्लान पहले से बना लिया जगत भैया तो वहाँ जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि देवरानी उनके सुख दुख में खड़ी थी, तो हाँ खड़ी थी, ये बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जगत भैया ने देवरानी का बर्थडे नहीं मनाया है। पिछला ब्लॉग अगर आप पिछला बर्थडे जाके देखो तो ये होटल में गए थे, जगत भैया ले जाके पार्टी वगैरह दिए थे। हो सकता है बर्थडे ना याद रहा हो, इन लोगों ने टिकट ले लिया हो। सच बोलूं तो मुझे घर में किसी का बर्थडे याद नहीं रहता है, तो इसको मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर जगत भैया नहीं रहेंगे तो भी उनका फंक्शन अच्छे से हो जाएगा। ये उनके छोटे भाई का कंटेंट है, वो अपने दम पे फंक्शन कर रहे हो, करना भी चाहिए, कोई डिपेंड रहना ज़रूरी नहीं है। और रही बात इनके फंक्शन में वो लोग रहते हैं, तो हाँ वो लोग रहते हैं, ऐसा नहीं। जगत भैया ने अपने वीडियो में ये भी बोला कि जगत भाभी को याद था बर्थडे, लेकिन इन्होंने उसे बिना बताए ही टिकट ले लिया। तो लोग कह रहे हैं कि ये कैसे पति हैं जो बिना सलाह लिए टिकट ले लिया। तो कुछ चीज़ों में हो सकता है जगत भैया ना लेते हो सलाह, हो सकता है सरप्राइज के लिए किया हो, और जगत भाभी को भी ना आइडिया रहा हो कि इतना बड़ा फंक्शन होने वाला होगा बर्थडे का, क्योंकि बर्थडे ज़्यादातर लोग नॉर्मल ही मनाते हैं। बच्चों का फर्स्ट बर्थडे हो गया तो मनाते हैं अच्छा से, लेकिन बड़े जो होते हैं वो शादी के बाद अपना नॉर्मल बर्थडे मना लेते हैं केक काट के। तो हो सकता है जगत भाभी को भी ना आइडिया हो। अब किसी पर ब्लेम करने से अच्छा है कि भाई उनका फंक्शन अच्छे से हो जाए, और ये लोग अगर बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, तो इन लोगों का सफ़र अच्छा रहे, अच्छे से वापस आ जाएं।
तो किसी को उल्टा सीधा बोल के कुछ मिलने वाला नहीं है। और रही बात, जगत भैया ने एक बात बोली है कि अगर ये फंक्शन करना ही था तो पहले बता देते, तो ये बात मुझे भी सही लगती है कि अगर इनके भाई को ये फंक्शन करना था तो 2-3 महीना पहले बता देते तो ये सारी चीज़ें ना होती। और आंटी जी ने भी बातों बातों में अड़े अड़े दीदी को खूब सुना दिया कि मेरी बहू इम्पॉर्टेंट है, चाहे मेरी खुद की सगी बेटी हो, अगर घमंड से बात करेगी तो उसको भी टोकूंगी, उससे भी रिश्ता नहीं रखूंगी। तो यहाँ पे आंटी जी का क्लियर कि वो अड़े अड़े से रिश्ता नहीं रखना चाहती हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट्स में अपना पॉइंट ज़रूर रखें। अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसा लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइए।